आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं पिपराइच नगर पंचायत क्षेत्र में और हमारे साथ हैं ब्लॉक प्रमुख जनार्दन जायसवाल जी। आइए बात करते हैं इस जनार्दन जायसवाल जी से कि इनका क्या कहना है कि चुनावी क्षेत्र में। ये बताइए, पहले चुनावी जो चल रहा है समर में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नगर पंचायत पिपराइच का चुनाव चल रहा है और हम लोग चुनाव में आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संजय मदेशिया जी को अपना प्रत्याशी बनाया है और हम लोग उनके लिए चुनाव में कैंपेनिंग कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। और जितने भी गांव विस्तारीकरण में आए हुए हैं उन सभी गांव में, पिपराइच के साथ साथ उन सभी गांवों में हम लोग प्रचार कर रहे हैं। उसी प्रचार के क्रम में हम लोग आज ताकीपुरा गाँव में आए हुए हैं। क्या चुनावी योजनाएं हैं आपकी? देखिए, मुख्य रूप से पूरे देश में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी जी की सरकार है। सरकार की जितनी भी जनहित योजनाएं हैं, जो भी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का, दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, जितने भी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति हैं, उनके लिए सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, मुख्यतः हमारी योजना यही है कि सरकार की सभी योजनाओं को हम अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा पाएँ और जनहित में कार्य कर पाएँ। जैसा कि विधायक, ब्लॉक प्रमुख और नगर पंचायत अध्यक्ष सभी बीजेपी के हैं, तो क्या कमी है इस क्षेत्र में, वो बताएं आप। देखिए, आज तक देश को आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष हो गए, लेकिन गोरखपुर में जितनी भी सरकारें उधर आई, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, हम लोगों के आस्था के प्रतीक पूज्य महाराज जी निरंतर जनता के लिए कार्य कर रहे थे। और पूज्य महाराज जी के वर्चस्व को कम करने के लिए जितनी भी पार्टियां थी, सभी पार्टियों ने पूर्वांचल को, गोरखपुर को विशेष रूप से उपेक्षित रखा। और पूज्य महाराज जी जब से 6 साल हुआ मुख्यमंत्री हुए, उनको इन 6 सालों में 75 वर्षों की जो विकास की योजनाएं ठप पड़ी थी, वो आज सारी योजनाएं चालू हैं। और मुझे नहीं लगता कि इन 6 वर्षों में 75 वर्षों से ज़्यादा काम हो गए। और खोज करके माननीय विधायक जी, चाहे वो सड़क का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, आप देख लीजिए, आपके बगल में एम्स है, एम्स खुल गया, जो कि लोग कह रहे थे नहीं खुल पाएगा। खाद कारखाना जो 40 वर्ष से बंद था, उसको पूज्य महाराज जी ने चालू करवा दिया, नया कारखाना लग गया। पिपराइच की चीनी मिल बंद हुई थी, पिपराइच में नई चीनी मिल की स्थापना हो गई। 1.5 वर्ष के अंदर पूज्य महाराज जी जब ही मुख्यमंत्री हुए, प्रदेश में 2 चीनी मिलें, मुंडेरवा और पिपराइच की, तुरंत उन्होंने चालू कराया। अभी पिपराइच विधानसभा में आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से, जो अभी ओपीडी का उद्घाटन पूज्य महाराज जी ने किया है। और सबसे बड़ी दुर्दशा इस पूर्वांचल की और पिपराइच विधानसभा की, कह लीजिए, सड़कों की समस्या थी। लेकिन हम लोगों के आदरणीय विधायक, यशस्वी विधायक, 380 किलोमीटर की सड़क पहले टेन्योर में और दूसरे टेन्योर में लगभग 85 किलोमीटर की सड़क बन करके तैयार हो गई है। और मुझे नहीं लगता कि आप पिपराइच विधानसभा में किसी तरफ जाएंगे तो आपको सड़कों की कमी दिखाई देगी। सभी सड़कें चकाचक हैं और जनता इस बात को देख रही है। जैसा आपने कहा कि विकास की गंगा बह गई पिपराइच में, लेकिन उस तरह की जैसे विकास होना चाहिए, अभी भी यहाँ जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। देखिए, 75 वर्षों की जो समस्या है, इसको आप 6 साल में आप देखेंगे तो लगभग 90-95% समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। और रही बात है कि जब धरातल पर काम होंगे, अभी मान लीजिए 8 गाँव जो विस्तारीकरण में आए हैं, इन गाँवों में गांव के हिसाब से फंड आ रहा था। अभी जब नगर पंचायत में शामिल हुए हैं तो नगर विकास विभाग से बहुत से फंड आ रहे हैं उनके विकास के लिए। और विगत 1.5 वर्ष हो गया लगभग, इन 1.5 वर्षों में बहुत विकास के कार्य हुए हैं और जो बाकी हैं वो सभी कार्य पूरे होंगे। अच्छा, ये बात जनता की बात है, जनता आपको ही वोट क्यों दे, बीजेपी को क्यों वोट दे? देखिए, बीजेपी की जो सबसे अच्छी नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह नीति किसी भी पार्टी की नहीं है। आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, इतना लूट खसोट, इतना माफियागिरी, इतनी शासन की योजनाओं का लीकेज, जो अंतिम पायदान तक पहुंच ही नहीं पाती थी सरकार की योजनाएं। राशन आप देख सकते हैं, चाहे वो शौचालय का मामला देख सकते हैं, गैस कनेक्शन की गैस सब्सिडी देख सकते हैं, खाद की सब्सिडी देख सकते हैं। किसी तरफ आपका निगाह जाएगा तो ऐसा नहीं है कि कोई योजना मूर्त रूप लेती थी धरातल पर। अभी योजना आने से पहले उसमें लीकेज शुरू हो जाता था। लेकिन हम लोगों के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सारे लीकेज को बंद करते हुए, सारी योजनाओं को आधार कार्ड से लिंक करते हुए, पात्र व्यक्ति के खाते में वो पैसा जाना है, वो सब्सिडी जानी है। इसलिए बीच का कोई भी आदमी उसमें लीकेज नहीं बना पा रहा है और अंतिम पायदान तक 100% योजनाओं का लाभ व्यक्ति तक पहुंच रहा है। संगठन की बात किया जाए तो पिपराइच में देखा जाता है कि थोड़ा सा अंतर्कलह
भाजपा कार्यकर्ताओं में है, ये क्या है? देखिए, जब कोई भी चुनाव होते हैं बहुत से कार्यकर्ता टिकट मांगते हैं और किसी एक ही व्यक्ति को टिकट मिलना है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी में इस विश्वास के साथ सारे कार्यकर्ता लगे रहते हैं कि समाज में एक कार्यकर्ता के भाव से निचले पायदान पर जो मंडल अध्यक्ष रहा है या कार्यकर्ता रहा है वो आज प्रधानमंत्री है। ये ऐसी पार्टी है जिसमें परिवारवाद नहीं है। कोई भी व्यक्ति शिखर तक, सत्ता के शिखर तक पहुंच सकता है। जब चुनाव आते हैं तो सारे कार्यकर्ता, मान लीजिए 10 लोग या 5 लोग टिकट मांग रहे हैं, टिकट तो मिलना एक ही व्यक्ति को है। पिपराइच नगर पंचायत की जहाँ तक बात है, लोग जो विरोधी दल के नेता हैं वो ये अफवाह फैला रहे हैं कि इन लोगों में सामंजस्य नहीं है, अंतरकलह है। लेकिन आपको अंतरकलह कहाँ दिखता है? यहाँ के निवर्तमान चेयरमैन जितेंद्र कुमार जायसवाल को टिकट मांग रहे थे, वो भी उनको टिकट नहीं मिला। पूज्य महाराज जी के नीतियों रीतियों में उन्हें विश्वास किया और आज वो हमारे साथ हैं। आपके सामने दिख रहा है, अभी ताजपुरा गांव में उन्होंने प्रचार किया। एक प्रत्याशी और थे हरिओम जायसवाल, उनको भी मनाने का प्रयास किया जा रहा है। उनको थोड़ा कष्ट ज़्यादा है लेकिन वो भी मान जाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। बाकी और 2 प्रत्याशी जो थे वो आपके साथ हैं। ये ब्लॉक प्रमुख जनार्दन जायसवाल जी थे, उन्होंने चुनावी मुद्दे पे बात किया और इन्होंने कहा कि कोई भी अंतरकलह पिपराइच क्षेत्र में नहीं है। जितने लोग चुनाव टिकट मांग रहे थे वो उन लोग को मना लिया गया है। और पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश उनका।